राधे राधे दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएसएसबी जेल वार्डन की वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस कैसे है, मैं आगे वीडियो में आपको सभी जानकारी डिटेल वाइज देता रहूँगा, स्टेप टू स्टेप। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, हम ऑफिशियल साइट पे सबसे पहले ब्राउज़र के तहत आ जाएंगे। उसके बाद हमारे सामने इसका कुछ इस तरह इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए, साइन इन के लिए, फॉरगेट के लिए और नो योर डिटेल्स के लिए। सारे के सारे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है, कभी पहले फॉर्म भरा है, तो यहाँ से डिटेल डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड वाले टैब पर क्लिक करके आप पासवर्ड को फॉरगेट कर लेंगे। ओके दोस्तों, और अगर आप जो रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, आपके पास चीज़ें हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, तो सबसे नीचे वाले टैब पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले एक बार फिर से आग्रह करता हूँ, आप लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास इंटरफेस आता है और उसमें एक मैंडेटरी मार्क लगा हुआ है रेड कलर का स्टार पे, वो आपको डिटेल देनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, आप जिसका फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे जो है रीटाइप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, क्लास 10th की मार्कशीट से मिला के सारी चीज़ें भरना है। ओके बॉस, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। आधार कार्ड पे करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन मार्कशीट पे करेक्शन कराना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरिएगा सारी चीज़ें। उसके बाद आपसे आपका पूछेगा 10th का रोल नंबर, पासिंग ईयर पूछेगा, जेंडर क्या आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनैलिटी आपकी क्या है वो सिलेक्ट कर लेना। ये जितने भी ऑप्शंस हैं ना, ये मैंडेटरी हैं, तो इनको भरना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये जो कि पिताजी का नाम पूछा, तो वहाँ आगे ब्रैकेट में आपका दिया हुआ डू नॉट प्रीफिक्स, तो आप जो है ये सब यूज नहीं करेंगे, मिस्टर मिसेस ये नहीं यूज़ करना है। ओके गाइस, तो आप पिताजी का नाम एंटर करेंगे, फिर री एंटर करेंगे, अपने माताजी का नाम करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी का नाम एंटर करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर ऐसा रखिएगा जो आपके पास हमेशा रहे। और उसके बाद मेल आईडी, एक वैलिड मेल आईडी एंटर कीजिएगा। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगी आपके पास, फिर आपको ओटीपी जो है एंटर करना है, मोबाइल की ओटीपी और एक मेल आईडी की ओटीपी। उसके बाद आपसे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा, आप क्या लगाना चाहते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में। आधार कार्ड यस अगर है, अगर नहीं है तो नो करके आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो आईडी प्रॉपर वर्क होनी चाहिए, उसमें कोई भी गलती ना हो। आपने जो आपके जो 10th की मार्कशीट पे सारी डिटेल्स दे रखी है, उस पर भी सेम टू सेम होना चाहिए। ऊपर नीचे होने पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और ये जो डॉक्यूमेंट आप देंगे प्रूफ के लिए, उसकी साइज़ 15 से 60 के भी रहेगी। डायमेंशंस इसके देख लीजिए, 300 × 200 आपकी चौड़ाई और हाइट हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये बात याद रखिएगा, चौड़ाई और हाइट का डायमेंशन अच्छे से करिएगा। और पासवर्ड जो है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा। मान लीजिए जैसे हो गया आपका नाम है अमन, अमन @123 ऐसे बनाइएगा। और उसके बाद क्या है, आप री एंटर अपना पासवर्ड करेंगे। नीचे जस्ट बॉक्स पे एक आपको अंडरटेकिंग दिख रहा होगा, अंडरटेकिंग पर चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। ये सब करने के बाद गाइस, एक बार जो है ना आप प्रीव्यू कर लेना, सारी डिटेल्स A to Z अच्छे से मिला लेना, अपने आप को सेटिस्फाइज कर लेना कि हाँ ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मेल आईडी पे आ जाएगा। उसके बाद क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और 10th का रोल नंबर डालेंगे, ईयर हमारा पासिंग ईयर क्या, पासवर्ड आपने जो बनाया था वो, उसके बाद कैप्चा कोड, उसके बाद साइन इन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे कई सारे वैकेंसीज़ के फॉर्मेट देखेंगे, तो हमें जेल वार्डन का भरना है। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर न्यू ऊपर जो दिया वहाँ भी क्लिक करके पा सकते हैं, या फिर हम स्क्रॉल करके जो है नीचे देख सकते हैं कि हाँ जेल वार्डन का कहाँ पे है कहाँ नहीं है। आप जैसे जेल वार्डन के टैब पर आएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप जो है अप्लाई नाउ पर जाएंगे।
ओके गाइस, और अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। वहाँ से हमसे एक्स्ट्रा जानकारी पूछी जाएंगी, तो हमें उसे भी अच्छे से देना है। यहाँ पर आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आप वो डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस अपनी आईडी के हिसाब से डालिएगा। अगर आप परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस एक ही रखना चाहते हैं, मान लीजिए आप रेंट पे हैं, तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना आधार कार्ड का एड्रेस ही यहाँ पे एंटर कीजिएगा और देख लीजिएगा निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में एड्रेस सेम है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो करेक्ट करवा लीजिएगा गाइज। उसके बाद कैटेगरी, यहाँ पे एक पूछेगा आपसे आउटसाइड ऑफ दिल्ली ओबीसी, आगे बताऊँगा आपको भी। यहाँ पे जो है अनरिजर्व रहेगा अगर आप दिल्ली के नागरिक नहीं हैं तो। ओके गाइस, तो ये देखो यहाँ पे आपसे जो ओबीसी के बारे में पूछने लगा, ओबीसी दिल्ली या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं ओबीसी, तब भी यहाँ पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। तो गाइस परेशान मत होइएगा, ठीक है। अगर आप दिल्ली के तो दिल्ली वाले पे क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट वगैरह को अच्छे से इंटर करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट क्या है और इशूइंग स्टेट क्या है। अथॉरिटी में ज़्यादातर तहसीलदार होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में सक्षम अधिकारी कहा जाता है, या फिर आप वहाँ पे एसडीएम भी लिख सकते हैं। तो आपके सर्टिफिकेट जहाँ बना होगा वहाँ नीचे साइन होता है, वहाँ पे दिया होता है, तो वहीं पे देख लीजिएगा। और जो आपसे इशू डेट पूछेगा, आपकी जो सर्टिफिकेट होता है जहाँ फ़ोटो होती है जस्ट ऊपर आपके वहाँ पे इशू डेट दिया होता है, ठीक गाइस। अब देखिए यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली मैंने लगा दिया है, यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह देना है। लेकिन आप रियल बता दूँ, यहाँ पे आपको अनरिजर्व ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि आप आउटर हो, इसलिए प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। ओके गाइस, उसके बाद जो है आपसे सब कैटेगरी पूछेगा, अगर एप्लीकेबल है तो दें, अच्छे से रीड करके। ओके गाइस, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में कुछ इधर उधर कर दिया। विदाउट नॉलेज कभी कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना चाहिए, वहीं रुक जाना चाहिए। जानकारी को पूरी तरह से प्राप्त करके ही कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो सब कैटेगरी है ना, वहाँ पे देखिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो ठीक है, लेकिन उसमें मिनिमम 3 इयर्स की सर्विस मांगा है। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, एक्स सर्विसमैन है तो लगा सकते हैं। मतलब इन 5 ऑप्शंस में से अगर आपके पास कुछ भी हो तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा सर्विस डेट वगैरह, जो भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस आएंगे तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। ओके गाइस, उसके बाद क्या है, आपके पास स्पोर्ट वगैरह से कुछ भी रिलेटेड है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो है एज रिलैक्सेशंस पूछ रहा है, ठीक है। हिली एरिया केवल पहाड़ी वालों के लिए, जो पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसको ध्यान से केयरफुल होकर पढ़ कर ही आप जो है टिक करिएगा। जल्दी जल्दी में कोई भी काम नहीं करना है। ओके गाइस, उसके बाद आपसे पूछेगा फिज़िकल स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे आपको क्लियर कर देना है, मतलब टिक बॉक्स पे क्लिक कर देना। उसके बाद डिक्लेरेशन सेलेक्ट करना है और वहाँ पे एक बार देखो डिबर्ड मतलब है क्या आपको निकाला गया है, तो यहाँ पे अगर निकाला गया है कभी किसी एजेंसी से तो यस करना, अदरवाइज़ नो। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे आ जाना है। यहाँ पे आपसे आपकी फ़ोटो पूछेगा। ये जो बगल में वाइट बड़ा सा बॉक्स देख रहे हो ना, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी। वहाँ देखो ऊपर लिखा ना 5x7 इंचेस, तो यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो रहने वाली 50 to 300 KB के बीच में रहेगा। और इसके जो पिक्सल डायमेंशंस हैं 480x672, ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, अदरवाइज़ फ़ोटो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। जस्ट बगल में चौड़ाई लंबाई, मतलब चौड़ाई और हाइट दे रखी हुई है आपकी, और थंब आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद राइट लेफ़्ट दोनों थंब रहेगा। साइज़ देख लीजिएगा बॉस। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस पे इस इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है ना, जहाँ मान लो ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा भी मांग रखा होता है तो हम यहाँ पे बस 12th का एंटर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं तो नहीं बढ़ने देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए जैसे कभी आगे किसी वीडियो में या किसी फॉर्म में एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन मांगे, तो यहाँ पे जैसे अभी 12th का एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद जस्ट साइड में एक ऐड ऑप्शन आता है। वहाँ पे ऐड करने के बाद आप फिर एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशंस के बारे में देंगे जो रिक्वायर किया गया है। खैर यहाँ पे तो 12th पास होने पे आपका हो जाएगा। ओके गाइस, तो फिर आगे जो है हम क्लिक करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस फिर से कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा। फिर अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा अपनी फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह सब
अच्छे से फिलअप कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो है अगर हमें कुछ भी गड़बड़ी लगती है एक बार प्रीव्यू देख लेंगे, अदरवाइज एडिट करेंगे। इसके बाद एडिट नहीं होगा, डिक्लेरेशन क्लिक करके सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे आना। हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। अब अगर एप्लीकेशन को प्रिंट करना है तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा प्रिंट एप्लीकेशन, वहाँ पे जाएंगे, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो गाइस वहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। ओके गाइस, तो आपका फॉर्म फिलअप पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्त लाइक बटन दबाना ना भूलना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देने के